सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्राणायाम का महात्म्य हम यहाँ पर समझ रहे हैं, जान रहे हैं। जितना जितना हम इस विद्या को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उतना उतना इसका गुणगान, इसकी महिमा और इस विद्या का क्या महत्व है वो हम समझ करके बहुत ही प्रसन्न और बहुत ही आत्मसंतोष, बहुत ही गौरव का अनुभव कर रहे हैं कि हमारे ऋषियों ने हमारे लिए ऐसी विद्या का विधान किया है, ऐसी विद्या का उपदेश किया है, निर्देश किया है, आदेश दिया है, संदेश दिया है, जिससे हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो प्राणायाम का जो महात्म्य है अष्टांग योग में, उसके माध्यम से हमने पिछली कक्षाओं में भी चर्चा की थी। कई श्लोक और कई मंत्र हमने देखे, उपनिषद की भी उसमें चर्चा आई। निश्चित रूप से जब तक हम इस विद्या को अपने व्यवहार में नहीं उतारेंगे, अपने आचरण में नहीं उतारेंगे, तब तक तो केवल सुनने मात्र से इतना लाभ होने वाला नहीं है। हम जैसा सुनते हैं, जैसा विचार करते हैं और वैसा हम जब करने लग जाते हैं तो निश्चित रूप से यह हमारे लिए वरदान सिद्ध हो जाता है। हमारा स्वभाव बहुत उन्नत हो जाता है, बहुत हम आनंद को प्राप्त हो जाते हैं। तो पिछली कक्षाओं में थोड़ी सी चर्चा उपनिषदों के प्रसंग में कि प्राणायाम का कितना महत्व है, उसकी चर्चा हमने की थी। थोड़ी सी और चर्चा करेंगे और इसके बाद फिर अथर्ववेद के प्राण सूक्त का स्वाध्याय करेंगे, जिसमें प्राण की बड़ी महिमा गाई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अनेक ग्रंथों में जो प्राण का महात्म्य बताया है वो बहुत ही महनीय है, बहुत ही आत्मसात करने के योग्य है। ऋग्वेद में भी इस प्राण की बड़ी चर्चा की है और जो योग से संबंधित ग्रंथ हैं उनमें भी चर्चा तो की ही है। रामायण में और महाभारत में, आयुर्वेद ग्रंथों में बहुत ही इसका महत्व बताया है। हठ योग प्रदीपिका के भी बहुत सारे उदाहरण हमने दिए थे पिछली कक्षाओं में। विशेष बात कही कि प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत्, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोगस्य संभवा। कि प्राणायाम यदि ठीक से करेंगे तो रोगों का शमन होगा, और यदि कहीं पर चूक होगी, कहीं पर कोई बाधा होगी, ठीक नहीं कर पाएंगे तो रोग इससे संभव हो सकते हैं। प्राणायाम उपासना का फल क्या है? तो बहुत ही इसका गुणगान किया है। प्राण बलिहृतस्तुभ्यं सर्वा प्रजा इमाः, यथा प्राण बलिहृतुभ्यं सर्वा प्रजा इमाः, इवा तस्मै बलिम हरान्यस्त्वाम शृण्वत सुश्रवः। अर्थात हे प्राण, जैसे इमाः सर्वाः प्रजाः, ये सब प्रजाएं तुभ्यम तेरे लिए बलिहृतः, बलि कर देने वाली होती हैं। अर्थात बलि अर्थात कर देने वाली होती हैं।
एवं उसी प्रकार से जो उत्तम श्रोता है, यह त्वाश्रृणवत्, तुझको सुनता है, तस्मै बलिमहरान, उसके लिए कर को देता है। अर्थात प्राण का अर्थ जो जीव साधन, आत्मा जब शरीर में आता है तब उसके साथ प्राण भी वहां डेरा जो है आ लगाते हैं। प्राण के अंदर आने और बाहर जाने से शरीर में आत्मसत्ता का बोध होता है। आत्मा शरीर को छोड़ करके चला जाए तो प्राण भी शरीर में नहीं रहते, क्योंकि आत्मा नहीं है तो प्राण भी नहीं रहेंगे। आत्मा अभौतिक है, उसकी भूख को भौतिक पदार्थ नहीं मिटा सकते हैं। अभौतिक को अभौतिक की ही कामना होती है, और जो भौतिक है उसको भौतिक की कामना होगी। फिर भी यह हम जो खाते पीते हैं, पृथ्वी से अन्न फल मेवे आदि के रूप में जो कर लेते हैं, जल दूध आदि पेय पदार्थों का पान करते हैं, आग तापते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, वह सब किसके लिए? तो वेद का उत्तर है कि यह प्राण बलि हृत तुभ्यम सर्वा प्रजा इमा, है प्राण, ये आग हवा पानी पृथ्वी रूपी सारी प्रजाएं तुझे कर दे रही हैं। इसका प्रमाण यह है कि खाने पीने से शरीर पुष्ट होता है, इंद्रियां सबल होती हैं, प्राण शक्ति दृढ़ होती है। खाने या न खाने से आत्मा में वृद्धि या ह्रास नहीं होता है, उसमें कभी क्षय का या वृद्धि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। यदि खाना पीना आत्मा की वृद्धि और ह्रास का कारण होते तो जो सारे जो भोजन भट्ट हैं, जो पेटू हैं, वो आत्मिक उन्नति करने वाले होते। अर्थात जो जितना खाएगा उतना उसकी आत्मा बलिष्ठ होगी, उतना उसकी आत्मा वृद्धि को प्राप्त होगी। तो जो कम खाने वाला है, जिसकी जठराग्नि मंद है, उसकी आत्मा कमजोर होती चली जाती। और जो खाने वाले होते हैं, ज्यादा जो है हमेशा जो मुंह चलाते रहते हैं, फिर उनकी आत्मा बहुत सबल हो जाती। ऐसा होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो भोजन भट्ट महानुभाव तो केवल जो है राक्षस प्रवृत्ति के धर्म का पालन करते हैं, खाते पीते मौज उड़ाते हैं। जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। तो ऐसी धारणा से लोग जो भोग की भावना में बह जाते हैं, वो कभी उन्नति को प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए खाना पीना वास्तव में प्राण के लिए है। प्राण वायु और पेट की अग्नि मिलकर के शरीरस्थ धातुओं को पुष्ट करते हैं। धातुओं को जब क्षीण करते हैं, जब जो पेट की अग्नि जब मंद हो जाती है, उस समय भूख नहीं लगती है और बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तब अन्न आदि के द्वारा उसको विशेष औषधि प्राणवायु आदि प्राणायाम से उस व्याधि को दूर करते हैं। इस प्रकार जब वे शरीरस्थ जल तत्व को सुखाते हैं, तब प्यास लगती है, उसे मिटाने के लिए पानी का सेवन करना होता है। यदि पिपासा है तो पानी, और क्षुधा है तो भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन और अन्न पान प्राण के प्रति कर प्रदान करते हैं, अर्थात प्राण को पुष्ट करते हैं। किंतु प्राण का कार्य केवल अन्न पान लेना और उसे जीर्ण करना और फिर उसके लिए अपेक्षा करना ही नहीं है। भोजन और पान के समय यदि सूक्ष्मता से निरीक्षण करे तो प्राण रुक जाता है, श्वास की नली बंद हो जाती है। उस समय यदि श्वास की नली खुली रह जाए तो अन्न या जल श्वास की नली में चला जाता है। जब भोजन हम ग्रहण करते हैं तो उस समय हम फिर जो है विशेष रूप से बात नहीं करते, और बात करेंगे तो जो है प्राण इधर उधर आएगा जाएगा, तो उससे बाधा होती है। भोजन जो है कहते अटक गया गले में, पानी पिलाओ, अनेक प्रकार से अवरुद्ध हो जाता है। उस समय यदि श्वास की नली खुली रह जाए तो अन्न या जल श्वास की नली में चला जाता है और बहुत बेचैनी हो जाती है। अन्न या जल बाहर ना हो जाए तब तक फिर परेशानी ही रहती है। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ जहाँ जीवन प्राण के आश्रय से है, वहां जीवन के लिए प्राण निरोध की अत्यंत आवश्यक है। यदि प्राण की क्रिया ना रुके तो प्राण बलि
नहीं ले सकता, अर्थात ये जो बलि का मतलब जो हम लेते हैं, जो ग्रहण करते हैं, जो कर के रूप में, अन्न जल के रूप में, इसको बलि कहा। लोग बोलते बलि का बकरा बन गया। वो जो बलि है वो बलि प्रथा दूसरी है, लेकिन यहां पर जो बात कही है वो विशेष है। ये अथर्ववेद में कहा एवा तस्मै बलिम हरान्यस्त्वा शृण्वता सुश्रवः। तो ये विशेष बात है। नीचे यदि प्राण की प्रक्रिया जो है न रुके तो प्राण बलि नहीं ले सकता है। नीचे से भार आदि उठाते समय भी प्राण अगत्या रोकने पड़ते हैं। यहाँ पर प्राण को स्थिर करने की बात है। प्राण हमारा जब स्थिर नहीं होगा, चंचल होगा, तो भोजन भी हम नहीं कर सकते, पानी भी नहीं पी सकते। आप गहरे श्वास लेते रहें और पानी भी तुरंत गटागट पीते रहे, ऐसा होता नहीं है। आप भोजन भी कर रहे हैं और श्वास प्रश्वास तेजी से ले रहे हैं, कर रहे हैं, या बातचीत कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। जब भार उठाते हैं तो भी क्या करते हैं, वहां पर प्राणों को स्थिर करते हैं, गहरी श्वासों को भर करके उस भार को उठा लेते हैं। और यदि श्वास हमारी लगातार चलती रहे तो भार उठाने में हम सक्षम नहीं होते हैं। अनुभव आप स्वयं करते हैं। जब भी कोई भार उठाएंगे तो क्या करेंगे, श्वासों को भरते हैं, श्वासों को भरा और फिर उस जो है भार को उठा लेते हैं। इस प्रकार से यह प्रतीत होता है कि प्राण निरोध में बड़ा बल है। अर्थात प्राणायाम पूर्वक जब हम कोई कार्य करते हैं तो ये बहुत ही बल को बढ़ाने वाला होता है। जो बड़े बड़े पहलवान हुए, चाहे वो राममूर्ति हो, गामा पहलवान हो या दारा सिंह हो, उन्होंने प्राण विद्या को जाना। और ऐसे ऐसे योगी महात्मा हुए हैं जो प्राण विद्या के कारण बड़े बड़े जो है वजन, जिनको उठाना बड़ा मुश्किल काम, उन्होंने उठा लिए। लोग जो है बड़े बड़े वाहनों को खींच लेते हैं। यहां तक कि हम सुनते हैं कि ऐसे भी पहलवान हुए कि रेलगाड़ी के इंजन को भी वो रोकने का सामर्थ्य रखते थे। किसके कारण? प्राण विद्या के कारण। और बात छोड़िए, परम पूज्य गुरु जी के विषय में भी हम सुनते हैं कि गुरु जी तो हमारे सामने ही हैं। गुरु जी प्राण विद्या के कारण बड़ी बड़ी मोटी मोटी जंजीरों को भी तोड़ते थे, बड़ी मोटी साखलों को तोड़ देते थे। और जो है दोनों तरफ, एक तरफ इधर जो है कोई भी चार पहिया वाहन, कोई इधर एक चार पहिया वाहन, और दोनों को जो है रोक लेते थे। ये प्राण विद्या का ही, जब प्राणों को रोकेंगे, श्वासों को भरेंगे, निरोध करेंगे प्राणों का, तो वो शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए प्राणायामः परमं तपः, परम तपः कहा इसको। प्राणायाम से बढ़कर के कोई बड़ा तप नहीं है। प्राण के इन और इसी प्रकार से अन्य रहस्यों को जो सुनता है वह सुश्रवः है, जो यहाँ अथर्ववेद में कहा। आगे भी इसकी चर्चा करेंगे हम कि सुनना उसका सफल है। जो प्राण की इन शक्तियों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तस्मै बलिम हरान, उसे प्राण भी कर देता है। वह कर वही दिया करते हैं जो किसी के अधीन होते हैं, अर्थात ज्ञान प्राप्त करके जो उसके अनुसार अनुष्ठान करते हैं, प्राण उसके अधीन हो जाता है। अतः प्राण को वश में करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास परम आवश्यक है। और प्राण वश करते हुए भी धौंकने की भांति प्राण का संचालन करना होता है। इसलिए महर्षि मनु भी लिखते हैं कि प्राणायामैर दहे दोषान, पीछे हमने चर्चा की थी, प्राणायामई ही, प्राणायाम के द्वारा दहे दोषान, दोषों का दहन करना चाहिए, दोषों को नष्ट करना चाहिए। प्राणायाम के द्वारा शारीरिक और मानसिक दोष दूर होने चाहिए, उनको करना ही चाहिए। और इसी प्रकार से कहा कि ये ऋग्वेद में आया, यदा गच्छत्य सुनीति मेतामथा देवानाम वशनीर्भवाति। ये इसको आप लिख लीजिए, बहुत अच्छा है। ये ऋग्वेद के
10वें मंडल का मंत्र है और कहा कि यदा गच्छत्य सुनीतमेता मथा, यदा गच्छत्य सुनीतिमेता मथा, सुनीतिमेता मथा, देवानां वसनिर्भवाति, देवानां वसनिर्भवाति। उच्चारण करेंगे, यदा गच्छत्य सुनीतिमेता मथा देवानां वसनिर्भवाति। वैदिक प्रयोग है। तो कहा कि यह जो यदा, जब साधक इस असुनीति प्राण चालन विद्या को प्राप्त कर लेता है, तब वह इंद्रियों का वश करता हो जाता है। जब प्राण विद्या को साध लेता है तो वह व्यक्ति अपने इंद्रियों को साधने का वशी करता हो जाता है, वश में करने वाला हो जाता है। इंद्रियों को वश में करना है तो प्राण को वश में करो। बहुत गहरा अभिप्राय है। इंद्रियां मन के अधीन हैं और मन बहुत चंचल है, जविष्ठ है, क्योंकि आपने उपनिषद में पढ़ा है, ये जो मन है सबसे ज्यादा गति वाला है, वायु से भी ज्यादा इसकी गति है। इसलिए बहुत हमको आवश्यकता है प्राणायाम करने की, प्राण विद्या को जानने की, सीखने की, जिससे हमारा कल्याण हो सके। तो सबसे अधिक वेगवान है ये, जिधर वह जाता है इंद्रियां भी उधर ही चली जाती। मन जिधर गया इंद्रियां भी उसके पीछे पीछे जाती हैं। और यदि मन स्थिर है तो इंद्रियों का सामर्थ्य नहीं है कि वहां जाएं। उदाहरण के लिए आप देखते होंगे, कई बार हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं घटती हैं कि मन हमारा कहीं दूसरे स्थान पर गया हुआ है और हमारी आंखें खुली हैं, सामने से कौन गया कौन आया हम ध्यान नहीं दे पाते। कोई पूछता अमुक व्यक्ति इधर से गया, आपने देखा? आंखें खुली हैं लेकिन हम क्या कहते हैं, अरे मैं तो ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मन वहां पर नहीं था। आंखें खुली हैं, इंद्रियां हमारी अपने कार्य में संलग्न है, लेकिन मन कहीं दूसरे स्थान पर है। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट
माइंड, ऐसा कह देते हैं। तो इसलिए मन को नियंत्रण में करेंगे तो ये हमारी इंद्रियां भी नियंत्रित हो जाएंगी। और प्राण चालन विद्या से इंद्रियों को वश में करने के का जो है अर्थ यही है कि इंद्रिय अधिष्ठाता जो मन है, इंद्रियों का जो स्वामी है, इंद्रिय अधिष्ठाता मन को भी वश में करना है। यह अवस्था योग है और इसी को जो है बहुत ही उत्तम रीति से ये कठोपनिषद का जो है वचन आता है, यदा पंचवतिष्ठन्ते जानानि मनसा सह बुद्धिश्चा न विचेष्टति तमाहु परमाम गतिम ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम। बहुत उत्तम बात कही कि यदा पंचवतिष्ठन्ते जानानि मनसा सह, जब मन के साथ पांचों इंद्रियां रुक जाती हैं, इंद्रियां मन के साथ जब स्थिर हो जाती हैं, मन जब स्थिर हुआ तो जैसे मैंने उदाहरण दिया कि मन यदि स्थिर है तो कान खुले होने पर भी बाहर की आवाज होते हुए भी सुनाई नहीं पड़ती, दृश्य सामने होते हुए भी दिखाई कुछ नहीं पड़ता। जो इसका तात्पर्य ऐसा नहीं कि वो बेहोश हो गया या उसका मन नहीं काम कर रहा, लेकिन वहां पर एकाग्रता हो गई, एकाग्र हो गया, मन जैसे स्थिर हो गया, मन अपने आप में ठहर गया तो इंद्रियां भी अपने आप ठहर जाती हैं, उनकी चंचलता दूर हो जाती है। इसलिए कहा कि यदा पंचावतिष्ठन्ते जानानि मनसा सह, कि जब मन के साथ पांचों ज्ञानेंद्रियां रुक जाती हैं और बुद्धि भी निश्चल हो जाती है, बुद्धिश्चा न विचेष्टति, बुद्धि भी स्थिर हो जाती, स्थिर मति वाला व्यक्ति हो जाता है। उस अवस्था को क्या कहते हैं? तमाहु परमाम गतिम। उस स्थिति को, उस दशा को परमाम गति कहते हैं, परम गति कहते हैं। इंद्रियों की उस स्थिर धारणा को योग मानते हैं, यही योग है, यही योग है। और इंद्रियां वश में करनी हो, अर्थात इंद्रियों के यथा योग्य उपयोग यदि इंद्रियों से लेना हो तो प्राणायाम का अभ्यास परम आवश्यक है। अर्थात इंद्रियों से यथा योग उपयोग लेना हो तो प्राणायाम का अभ्यास कर बुद्धि पर से अज्ञान का पर्दा हटा सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। उसका नाश होता है, अंधकार का नाश होगा, अविद्या का नाश होगा, अज्ञान का नाश होगा और उज्जवल विमल धवल ज्ञान का प्रकाश होगा। यही प्राणायाम से हमारा जीवन शुद्ध होता है, और जो शुद्ध हुआ वही बुद्ध हुआ। जीवन की हमारी शुद्धता इससे बढ़ेगी और प्राणायाम से सिद्धि को प्राप्त करना चाहिए। प्राणायाम के जो है विषय में जैसे महर्षि ने भी बहुत स्थानों पर इसका उल्लेख किया है, सत्यार्थ प्रकाश में भी, ऋग्वेद भाष्य भूमिका में भी, तो उसका भी हम स्वाध्याय कर सकते हैं। और प्राणायाम की महिमा में वेद, मनु और पतंजलि महर्षि आदि सभी का जो एक उपदेश है वो हमारे लिए शिरोधार्य है, ग्राही है, उसको हम कभी भी त्यागे नहीं। ऋग्वेद का एक बहुत अच्छा मंत्र 5वें मंडल का है, इसको भी हम समझते हैं, एक बार देखते हैं कि प्राणायाम का क्या विशेष महत्व यहाँ पर बतलाया है। क्योंकि ऋग्वेद जो है, जिसको पाश्चात्य विद्वान भी मानते हैं कि संसार को जब किसी भी विद्या का ज्ञान नहीं था, कोई नहीं जानता था, उस समय भी ऋग्वेद दुनिया की लाइब्रेरी में सबसे जो है पुराना ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है।
मैक्स मूलन ने भी ऋग्वेद के विषय में लिखा, ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड लाइब्रेरी। संसार के पुस्तकालय में सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है वो क्या है? ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद के विषय में यहाँ पर जो विशेष बात कही कि ना सा जीयते मरुतो ना हन्यते ना श्रेधति ना व्यथते ना रिष्यति नास्तिराया उपदस्यन्ति नोतय ऋषिम वा यम राजानम वा सुदुषदथ। अर्थात हे प्राण, यम जिस ऋषिम जानी को अथवा राजानम राज्य रक्षा कर्म पारायण कर्मशील को अथवा किसी अन्य को सुशुदथ सुख देते हो, वह न जीते, वह हानि वो नहीं उठाता, न ही श्रेय क्षीण नहीं होता, आयु में कम नहीं होता है, उसकी आयु सदा बढ़ती जाती है। और न व्यथते, वो कभी डरता नहीं है, कभी कांपता नहीं है। न रिष्यति, न रिस करता है, क्रोध करता है। बोले बड़े ये रिसा गया, ये रिस गया क्या? रिस जाता है, ये वैदिक प्रयोग है। इस गांव में भी चर्चा करते हैं, ये बहुत जल्दी रिसा जाता है, रिस जाता है। तो वेद का ये प्रयोग है रिस। तो रिस अर्थात वो रिस नहीं करता है, अर्थात क्रोध नहीं करता है। और ना ही अस्य इसके रायः धन उपदस्यन्ति क्षीण होते हैं। जो प्राणायाम को अपने जीवन का आधार बनाता है, उसको संसार का सब वैभव सब व्यापार उत्तमता से प्राप्त हो जाता है। ये एक सार की बात है कि उसको कोई भी किसी भी प्रकार का अभाव नहीं होता है। ऊतयः प्रीतियां रक्षाएं तथा व्यवहार जो है उसके कभी न नष्ट नहीं होते हैं, वो प्रीति उसकी सदा दूसरों से बढ़ती जाती है। जो प्राणायाम करेगा उसकी इंद्रियां वश में रहेंगी, उसका छल कपट ईर्ष्या द्वेष का जो भाव है वो सर्वथा दूर हो जाएगा। इसलिए प्राणायाम हमारे लिए बहुत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है, हमारी विशेष मांग होनी चाहिए। तो इस वेद मंत्र को हम अगली कक्षा में रखेंगे आपके सामने और विस्तार से। आज यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।